बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी में जिलेदार की बीपीएस 16 स्केल की जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं और ये जो जिलेदार की पोस्ट्स हैं ये टोटल 78 पोस्ट अनाउंस्ड हो चुकी हैं पीपीएससी की तरफ से। और सबसे अहम सवाल जो अक्सर स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। तो एज पर एडवर्टाइजमेंट जो कि पीपीएससी की तरफ से एडवर्टाइजमेंट है उसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो बीए एंड बीएससी ही मेंशन की गई है। अब बीए और बीएससी के अलावा ऐसे तमाम कैंडिडेट्स जिन्होंने बीएस ऑनर्स या बीएस किया हुआ है, अभी तक पीपीएससी की तरफ से कोई अपडेट्स या क्लैरिफिकेशन नहीं आई कि वो इस पोस्ट के लिए अहल हैं या नहीं है। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो जो कैंडिडेट्स इस जिलेदार की पोस्ट के हवाले से अप्लाई करना चाहते हैं, ये बीपीएस 16 स्केल की जॉब्स हैं, वेरी अट्रैक्टिव मतलब पोस्ट हैं और यहाँ पर जो प्रमोशन पॉलिसी होती है वो भी बड़ी ही अच्छी होती है। तो उस हवाले से आई विल रिकमेंड कि आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। यानी ऐसे तमाम कैंडिडेट्स के जिन्होंने बीए बीएससी के अलावा अगर उन्होंने बीएससी ऑनर्स किया हुआ है या उन्होंने बीएस किया हुआ है, तो कमीशन के हवाले से अभी तक कोई खास क्लैरिफिकेशन अपडेट्स नहीं आई। लेकिन आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें कोई कबाहत वाली बात नहीं है, आपकी प्रेपरेशन हो जाएगी। अगर वो आपको मतलब अनफिट करार देंगे, यानी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं, तो वो इंटरव्यू से पहले ही कह सकते हैं। लेकिन अगर आप 600 का चालान भर कर प्रेपरेशन कर सकते हैं तो ये आपकी अपकमिंग जो भी जॉब्स आएंगी उस हवाले से आपकी तैयारी भी हो जाएगी। तो इसीलिए मेरा मशवरा ये है कि मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप वो तमाम कैंडिडेट्स जो बीए बीएससी जिन्होंने की हुई है वो तो बिल्कुल एलिजिबल हैं जो 70 ईयर्स पोस्ट जिलेदार किए हैं। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बीएससी ऑनर्स या बीएस किया हुआ है तो वो भी अप्लाई कर दें तो ये बेहतर है। होप फॉर द बेस्ट के हो सकता है कि बाद में पीपीएससी की तरफ से पॉलिसी आ जाए कि वो अहल हैं। इसीलिए अभी तक अपडेट्स के मुताबिक जो है वो सिर्फ बीए बीएससी है, लेकिन बीएससी ऑनर्स और बीएस वाले अप्लाई करना चाहें तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। बाद की पॉलिसी बाद में देखी जाएगी, लेकिन आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और इसी तरह से ये तो टोटल 78 पोस्ट्स अनाउंस हो चुकी हैं। अभी तक पीपीएससी की तरफ से जो प्रॉपर इनका जो टेस्ट सिलेबस है वो अनाउंस नहीं किया गया। हाँ, जो बीपीएस 16 की जिलेदार की जो 20 पोस्ट अनाउंस हो चुकी हैं, ये 20 पोस्ट सर्विस कोटा के लिए हैं। सर्विस कोटा मीन कि ऐसे तमाम कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे हैं तो वो इन सर्विस कैंडिडेट्स इन 20 सीट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो वो जो 20 सीट्स पर अप्लाई करने वाले सर्विस कोटा वाले लोग हैं उनके लिए जो पीपीएससी की तरफ से टेस्ट सिलेबस है वो अनाउंस किया जा चुका है। वो इन्हीं 10 सब्जेक्ट्स के ऊपर ही मुश्तमिल होगा, जिसमें 100 नंबर का एक पेपर होगा। वो जो पेपर होगा वो इन्हीं तमाम जो सब्जेक्ट्स आपके सामने हैं, ये जैसे वर्ल्ड मैप, जनरल नॉलेज, ज्योग्राफी, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, इस्लामिक स्टडीज, इंग्लिश एंड उर्दू, वो इस पर मुश्तमिल होगा। और जो 78 पोस्ट ओवरऑल फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए हैं उनके लिए पीपीएससी की तरफ से तो अभी तक कोई सिलेबस के वजह से अपडेट्स नहीं आई, बट होप सो कि उनका भी टेस्ट पैटर्न इसी पैटर्न पर ही मुश्तमिल होगा। तो जिलेदार के हवाले से जो हमारा स्पेशल बैच स्टार्ट होने जा रहा है उसके हवाले से आपको अपडेट्स भी कर देते हैं कि ये जो हमारा स्पेशल बैच होगा ये 3 मंथ्स इसका ड्यूरेशन होगा। ड्यूरेशन 3 मंथ्स पर मुश्तमिल होगा और इसमें कंप्लीट आपकी कंसेप्चुअल जो क्लासेस हैं वो मंडे टू फ्राइडे रेगुलर कंसेप्चुअल क्लासेस जो है वाइट बोर्ड पर वाया जूम ही आपको कंडक्ट कराई जाएंगी। बट ऐसे ही क्लासेस जैसा कि आप फिजिकल ले रहे होते हैं तो इसी तरह से ही कंसेप्चुअल आपकी रेगुलर क्लासेस वो जारी होंगी। मंडे टू फ्राइडे हमारी डेली बेस्ड पे कंसेप्चुअल क्लास होगी और उसके साथ साथ आपको क्लासेस के साथ साथ वो तमाम मटेरियल, इंपॉर्टेंट नोट्स, अपडेट्स वो सारी की सारी वो भी शेयर कर दी जाएंगी। और मंडे टू फ्राइडे रेगुलर क्लासेस के अलावा जो सैटरडे होगा हमारा, उस वक्त जो भी हमने एक वीकेंड में पढ़ा होगा उसका रिकैप होगा और संडे वाले दिन वीकली आपकी कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट भी होगी और उस असेसमेंट के साथ साथ आपको एडिशनल नोट्स भी शेयर कर दिए जाएंगे। और ये जो हमारा जिलेदार का स्पेशल बैच स्टार्ट होने जा रहा है इसमें वो तमाम 10 सब्जेक्ट्स जो जीके के हवाले से 1 पोर्शन में शामिल होते हैं
वर्ल्ड मैप, जनरल नॉलेज, जियोग्राफी, जैसा कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ये तमाम सब्जेक्ट्स की आपको कंसेप्चुअल प्रेपरेशन कराई जाएगी। और उस हवाले से, प्रेपरेशन के हवाले से, आप हमारी यूट्यूब के ऊपर जो लेक्चर्स पढ़े होते हैं, आप पहले वो लेक्चर सुने, उसके बाद आप क्लासेस के बारे में डिसाइड करें। क्लासेस और रेगुलर एडमिशन्स के हवाले से आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बट डेमो क्लासेस या जो हमारे लेक्चर्स हैं, उस हवाले से पहले वो लेक्चर सुने, उसके बाद आप क्लासेस लेने का फैसला करें। अब इस जॉब के हवाले से जो एज लिमिटेशंस हैं वो डिस्कस करते हैं। जो मेल कैंडिडेट्स हैं 19 से 26 साल प्लस 5 इयर्स जनरल एज रिलैक्सेशन, यानी कि ओवरऑल 31 इयर्स। और उसके बाद फीमेल के लिए क्या है, 19 to 26 प्लस 8 इयर्स जनरल एज रिलैक्सेशन है, तो वो 34 इयर्स होगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये जिलेदार की पोस्ट हैं, ये आपके मुतलका जो जहाँ पे जैसा कि तकसीम किया गया है वो डिवीजन बेस्ड ही हैं। रेस्पेक्टिव जोन जो आपका होगा, जिस जोन, यानी एक जो जोन होता है वो डिस्ट्रिक्ट पर मुश्तमिल होता है, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट उसमें शामिल हो जाते हैं, और आपकी जो पोस्टिंग होगी वो भी आपके रेस्पेक्टिव जोन में ही होगी, यानी यूँ समझ लो कि आपके होम डिस्ट्रिक्ट के करीब ही होगी। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि वो फीमेल कैंडिडेट्स वो ओपन मेरिट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जो 78 पोस्ट हैं, और उनकी जो रिक्रूटमेंट होगी वो उनके रिस्पेक्टिव जोन में ही होगी, जैसा कि मेल के लिए बताया गया है और फीमेल के लिए भी बताया गया है। सिलेबस के हवाले से मैंने आपको बताया है कि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही हैं कि जो सर्विस कोटा के हवाले से बताया गया है कि 100 नंबर का जीके बेस का एक पेपर होगा, तो यहाँ पर भी मोस्ट प्रोबेबली यही चांस हैं कि उनका भी पेपर पैटर्न यही होगा। और उसके बाद ये जो 20 सीट्स अनाउंस की गई हैं ये सर्विस कोटा के हवाले से हैं, यानी जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे हैं, यानी कि वो तमाम कैंडिडेट्स जो कि असिस्टेंट या वर्निकुलर क्लर्क या कैनाल पटवारी, वो चूँकि इसी डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर एनओसी के तहत ही जो है इन 20 सीट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो ज़िलेदार की सीट्स हैं दोनों, यानी कि फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए भी प्लस सर्विस कोटा के हवाले से भी, इसकी जो लास्ट क्लोजिंग डेट है वो याद रखिएगा 6 जनवरी 2025 है। तो आपने पीपीएससी की वेबसाइट्स पर जाकर, जो उसकी वेबसाइट ऑफिशियल एड्रेस है, वहाँ पे जाकर इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं।